खबर देख रहे हैं, जयपुर गुलाबी नगरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां डॉक्टर्स के कबूलेनामे के बाद बड़ी घटना आई है सामने। अप्रिय घटना के बाद कार्रवाई के इंतजार में जो विभाग है, चिकित्सा विभाग है, बैठा हुआ। आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि सांगानेर स्थित शिकारपुरा रोड पर कई जो झोला छाप डॉक्टर्स है वो पनप रहे हैं। आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टर्स शहनवाज पर गलत इलाज करने के जो गंभीर आरोप है काफी लंबे समय से लग रहे थे, और इसी बीच झोला छाप डॉक्टर्स खुद को एमबीबीएस बताकर जनता के साथ जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आयुर्वेद की डिग्री की आड़ में एलोपैथी की जो दवाइयां है धड़ल्ले से बेची जा रही है दवाइयों के खेप में। आपको बता दें, ड्रग्स डिपार्टमेंट भी बेखबर है। अधिकारियों पर हर महीने मंथली देने का जो गंभीर और साफ साफ आरोप है डॉक्टर्स द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें, बिना डिग्री के आम जनता के सेहत के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। गंभीर ये जो घटना आई है जयपुर गुलाबी नगरी से, आप देख रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ सीएमएचओ हंसराज मीणा जुड़ गए। तो हंसराज, हम आपसे जानना चाहेंगे, गंभीर आरोप लग रहे हैं हंसराज, अगर हम बात करें चिकित्सा महकमे ऐसे में डॉक्टर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि साफ तौर पर यह बात सामने आ चुकी है? मैडम, मेरी अभी जानकारी भी नहीं है, जानकारी में आते हैं पर। हेलो, हाँ सर, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ। आप दीजिए, जवाब दीजिए मेरे सवालों का। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैम, क्या है कि अभी मेरी जानकारी में आते हैं इन पर सब कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा है कोई आयुर्वेदिक डिग्री ले रखा है, एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसको सब कार्रवाई की जाएगी टीम बनाकर। ठीक है, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको साफ तौर पे बता दूं, अगर आपकी जानकारी नहीं है तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, विजुअल्स में देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स ने जो डॉक्टर है उसने साफ साफ कबूला है, हंसराज जी, साफ साफ नाम लिया है विभाग के अधिकारियों पर। जो पैसे लेने का आरोप लगा है कि मंथली का आरोप लगाया जा रहा है, डॉक्टर्स ने खुद कबूला। और आप कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं हंसराज जी? क्या आपके बातों से मैं ये समझूं कि सिर्फ आप लोगों को अपनी एक सैलरी से मतलब है, अपने पद से मतलब है, आप लोग समय समय पे मॉनिटरिंग नहीं करते? मैं ये आपके इस बात से ये समझूं, आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, अभियान चला के बिल्कुल सब कार्रवाई की जाएगी, ऐसा है तो बिल्कुल। सर, आपको साथ में एक बात मैं और बता देना चाहूंगी कि अवैध क्लिनिक जो है, जहां पर जो अवैध दवाइयां रखी जा रही है, खेप हो रही है दवाइयों के, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको बोला है मैंने, विजुअल्स में भी हम देख पा रहे हैं, ड्रग्स विभाग है, चिकित्सा विभाग है, दोनों पर मंथली लेने का जो साफ साफ आरोप है डॉक्टर ने लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? इस बात से तो आप अचूक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर डॉक्टर ने आरोप लगाया है। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैं पर्सनल बात करूं तो ये बिल्कुल मेरे स्तर पर तो बिल्कुल ये निराधार है। मैं ड्रग डिपार्टमेंट की कह नहीं सकता, लेकिन चिकित्सा विभाग के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? ठीक है हंसराज जी, जिस तरीके से विजुअल में साफ साफ है डॉक्टर आरोप लगा रहा है, अब आप मुझे बताइए कि डॉक्टर के आरोप लगाने के बाद अब आप लोग क्या सफाई में अपने क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जानकारी आपकी नजर में नहीं थी, पर हम आपको जानकारी दे दें, डॉक्टर साफ साफ आरोप लगा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्या है कि अभी ऐसा है तो बिल्कुल क्या है कि जो भी हमारा, क्योंकि इसमें एक टीम बनती है, उसमें ड्रग डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें चिकित्सा विभाग भी होता है, उसकी संयुक्त टीम बनाकर बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। क्या है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं तो आपको एक चीज मैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लिनिक्स पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 4 बेड लगे हुए हैं, डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के आम जनता के इलाज कर रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे सीएमएचओ साहब कि आप लोग कहां पर हैं, क्यों नहीं मॉनिटरिंग की जाती है? नहीं, समय पर मॉनिटरिंग की जाती है, ऐसी बात नहीं। समय समय पर हमारे पास आदेश भी आते हैं और जो है पर कार्रवाई की जाएगी और अब वापस और कार्रवाई की जाएगी, अभियान चला के। बिल्कुल। एक आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, शायद आपकी जानकारी में पहले ना हो, सबसे बड़ी जो एक बात सामने आई है सीएमएचओ साहब की, महिलाओं के साथ जो है, महिलाओं के हेल्थ के साथ जो है छेड़खानी की जा रही है। महिलाओं को साफ साफ तौर पर एमटीपी जो किट होता है वो दिया जा रहा है, अवैध तरीके से रखा जा रहा है। डॉक्टर जो है एमटीपी पिल खुलेआम बेच रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, मैंने पहले भी कहा आपको, क्या कि आपने बताया और हमें संज्ञान में लाया, और इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी। जैसे कि आप अपनी बात जी जारी रखे हंसराज जी, क्या कह रहे थे आप? हेलो जी बोलिए हंसराज जी।
मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यदि ऐसा मेरे संज्ञान में था, संज्ञान में आया है, तो मैं बिल्कुल ही क्या कि टीम बना के, मैंने पहले बताया था कि झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं जी उनके खिलाफ में क्या है कि टीम एक बनाई जाती है। उसमें क्या है कि हमारे एक मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, ड्रग डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है जी जी और ये संयुक्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक चिकित्सा विभाग एक अकेला कार्रवाई नहीं कर सकता। उसमें संयुक्त कार्रवाई तो ड्रग डिपार्टमेंट से भी बिल्कुल उनसे कोऑर्डिनेट करके, पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उनको एक टीम बना के बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने बोला कि कार्रवाई की जाएगी, तो क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि जब तक जो आम जनता है जो डॉक्टर्स पे भरोसा करके सीधे उन तक पहुंच रही है, तो जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक विभाग जागेगा नहीं? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर, आपको बता दूं सीएमएचओ साहब की जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल क्लिनिक संचालक है, उसने खुद कबूला है कि उसके हॉस्पिटल का, उसके क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एमटीपी पिल की मैं फिर से दोहरा रही हूँ, बात अवैध तरीके से बेची जा रही है। अब इस जानकारी के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से मुझे आखिरी सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि जो दोषी पाया जाता है उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? अब दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई तो मैंने पहले बताया था, ये संयुक्त टीम होती है उसमें, और उसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यदि ऐसा है, यदि अवैध रूप से काम ये कर रहे हैं तो उनको संयुक्त टीम जाके वहाँ कार्रवाई कराएगी और पुलिस डिपार्टमेंट में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी उनके खिलाफ। अगर आपके विभाग के ही कोई अधिकारी, हंसराज जी आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इस वक्त आप लाइव हैं और जनता आपको देख रही है और सुन रही है, तो क्या आप अपनी बात पे टिकेंगे? अगर आपके विभाग के ही कोई अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो क्या चिकित्सा विभाग इस पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, गजेंद्र सिंह खिवसर का जिला कलेक्टर का साफ आदेश है कि अगर इस तरह से कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आपके विभाग के कोई अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो क्या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा या उसको रफा दफा कर दिया जाएगा? बिल्कुल, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी का भी कहना है और बिल्कुल उनके आदेशों की क्या है कि जो चीजें उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी और अधिकारी यदि ऐसा दोषी पाया जाएगा तो उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हंसराज जी, हम चाहेंगे आपसे, फिलहाल के लिए तो हम चाहेंगे आपसे जो बातचीत हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त आपको जनता जो है वो लाइव देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हमारे चैनल पे जो बातचीत की है, कबूला है कि जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम आपसे ये चाहेंगे कि इस मामले पे हम आपसे अपडेट भी जरूर लेंगे 1-2 दिन के अंदर। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इस पूरे मैटर पे आप निगरानी रखें, जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सीएमएचओ साहब। ठीक है, थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो देखा आपने कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपने देखी कि किस तरीके से जो आम जनता है उनके साथ जो लोग हैं, जो झोला छापते डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, कुछ चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं जो पैसों की लालच में हैं, जो जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सांगानेर से शिकारपुरा रोड पर अवैध तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक उमड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स के उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि एमटीपी पिल्स जो है वो खुले आम बेची जा रही है। और इस तरह, जैसे कि आपने सुना आपने कि सीएमएचओ साहब से जिस तरीके से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि अभी तक ये जो पूरा मैटर है उनके नॉलेज में नहीं था, पर हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते कि अब उनके नॉलेज में ये मैटर हो गया होगा, और 2-3 दिन बाद की अगर हम बात करें तो हम इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।